नमस्कार दोस्तों। हमने टेंस की सीरीज शुरू कर ली थी और उसमें पहले चैप्टर जो है उसमें हमने पढ़ा था कि एक्चुअली में टेंस के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उन टाइप्स के भी टाइप्स हमने देखे थे। ठीक, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा कुछ मैटर जो है ना इस बोर्ड पे छोटा बोर्ड है हमारे पास, तो इस पर लिखा नहीं जा सकता, इसलिए मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो हमारे वर्तमान की जो आदतें हैं, जो हमारे नित्य जीवन में हमारे जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए काम में आता है, उनको बताने के लिए काम में आता है। हमारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य जिसको बोलते हैं, जो यहाँ भी वही सत्य है, या फिर आप अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, कहीं भी चले जाओ, वो वही ट्रूथ वहीं भी अवेलेबल रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, वो भी हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब इसके अलावा एक और साइंटिफिक फैक्ट, जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, जो कि वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, वो भी इसी में अवेलेबल रहते हैं, इसी में हम लिखते हैं। इसके अलावा किसी भी टेंस में नहीं लिखते। तो ये तो एक ओवरव्यू मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन कौन से सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो कि हमें जानने जरूरी हैं, जो हमें पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले तो प्रोनाउन के जो पर्सन होते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये हमें आने चाहिए अच्छे से, क्योंकि वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट हमारा जो सबसे पहले लिखते हैं वो वर्ब, अब उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग अलग वर्ब आ सकती है, सेकंड के फर्स्ट और सेकंड के साथ, थर्ड के साथ जो होते हैं सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट। सिंगुलर क्या होते हैं? जो एक वचन होते हैं, अकेले होते हैं, सिंगल होते हैं, उनको हम सिंगुलर बोलते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इसमें वर्ब अलग आती है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में वर्ब अलग आती है। तो वो सब हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। इस वर्ब में, सॉरी, इस टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं। एस या ईएस कब लगाते हैं? जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ये हो गया ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम जैसे मेरा नाम है मनोज, तो मनोज जो नाम है वो सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि ये एक आदमी को दिखाता है, सिंगुलर है, अकेला आदमी है, इसलिए। अब मान लो वहीं पे मैंने मनोज और रमेश लिख दिया, तो ये दो नाम हो गए, दो नाम हो गए, तो ये प्लूरल हो गए हैं। अब उनके साथ वर्ब में ऐसे एस नहीं लग सकता है। ऐसे एस कब लगता है वर्ब में? सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और वो भी थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब हम वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं। फिर हम वर्ब में डू और डज लगाते हैं। कब लगाते हैं? डू और डज हम लगाते हैं या तो हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, या हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो। अब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं सेंटेंसेज में पढ़ा चुका हूँ, देख लेना, बड़े ही अच्छे से पढ़ाए हैं, विस्तार से पढ़ाए गए हैं। ठीक है। फिर इनके बाद में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है। देखिए डू डज जो है ना, मैंने यहाँ पे एक्चुअली में लिख दिया, लेकिन डू डज यहाँ नहीं आता है। ठीक है। जब नेगेटिव में बनाते हैं तब यहाँ आता है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखना है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, या फिर मुझे आम पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक मैंगो। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वर्ब से पहले डू डज यानी डोंट यानी डू और नॉट का यूज किया है। लाइक से पहले, लाइक यानी पसंद करना, मुझे आम पसंद नहीं है या मैं आम पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे हमने डू डज को वर्ब से पहले रखा है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, डू यू लाइक मैंगो, क्या तुम्हें आम पसंद है,
तब आप सब्जेक्ट से पहले डू डज को लेके आओ। ठीक है, अब बात आती है कि सर दो चीजें हो गई, एक तो डू हो गया और एक डज हो गया, किसके साथ डू करें यूज और किसके साथ डज करें, ये भी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो सिंपल सी बात है, जहां जिस सब्जेक्ट के साथ आप एस या एस लगा सकते हो उसके साथ आप डज का यूज करोगे और बाकी जितने बचे उनके साथ डू का। सिंपल सी बात है, दोबारा सुन लो। जहां पे हम एस या एस यूज करते हैं जैसे सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो उनके साथ हम डज का यूज करेंगे। ही के साथ डज का कर सकते हो, सी के साथ डज का कर सकते हो, इट के साथ डज का कर सकते हो, और कोई भी सिंगुलर नाम हो उसके साथ आप डज का यूज कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आप डज का यूज कर देते हो तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाया जाता है। उस वक्त हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डू के साथ ईएस आ चुका है, जिसे हम डज बोलते हैं। समझ रहे हो ना? इस डू में हमने ईएस लगाया तभी तो डज बना ना। ओके, इसलिए ईएस या एस नहीं आएगा जब हम डू डज का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आप अच्छे से जानते हो। फिर एडवर्बियल भी आ सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं। एडवर्बियल क्या होते हैं? एडवर्ब जो होते हैं एक सिंगल शब्द जो एडवर्ब का काम करता है वो तो एडवर्ब कहलाता है। लेकिन एक या एक से ज्यादा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच मिलके एडवर्ब का काम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एडवर्बियल्स कहलाते हैं। ये पढ़ा हुआ हमने, दोबारा बता दिया मैंने। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ ज्यादा नॉलेज दे, कुछ ज्यादा जानकारी दे दे, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में हम ऐसे एस लगाते हैं। ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? ऐसे एस। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो, ये टेंस किस काम में आता है? साइंटिफिक फैक्ट को शो करने के काम में आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के काम में आता है, हैबिचुअल एक्शन को शो करने के काम में आता है, या फिर डेली रूटीन वर्क या हमारा नित्य जीवन में जो हम काम करते हैं उनको शो करने के काम में आता है। ये तो रही इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए क्या? आपके माइंड में होनी चाहिए। क्योंकि जब भी ना एक्चुअली में आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऐसे ही है, डू डज कहाँ यूज होते हैं, तो आप आराम से उसको पहचान लोगे। और अगर आपको वही सेंटेंस लिखने हैं, पहचानने नहीं लिखने, तब आपको ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और डेली वर्क, रूटीन वर्क जो हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट लिखते हैं। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए, इन्हीं के थ्रू हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, द फैन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो रन का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ इसका सेंस चलने से है। ठीक है, कि पंखे जो हैं वो बिजली पर चलते हैं या बिजली पे दौड़ते हैं। ठीक, अब रन से हमारा मेन वर्ब है। कैसा वर्ब है? मेन वर्ब। क्यों भाई? क्योंकि फैन सब्जेक्ट हो गया और द आर्टिकल हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में तो हमारे वर्ब भी आते हैं। अगर इसे आप हेल्पिंग वर्ब मानोगे तो इसके बाद में एक वर्ब और होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये खुद क्या है? मेन वर्ब। तो हमने वर्ब को पहचान लिया। अब दूसरी बात आती है कि सर ये वर्ब जो है ये कैसी है? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? तो भाई सिंपल सी बात है, इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव है। तो समझते हैं भाई, इसमें मुझे आप बताओ ऑब्जेक्ट है या नहीं। इसे देख के आप ऑब्जेक्ट मान लो। ये ऑब्जेक्ट तो जरूर है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है? इसका ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यानी इस रन को ऑब्जेक्ट नहीं मिला है तो ये कैसी हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें RUNS लगाया हमने। एस या एस हम कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब ये पंखा है, पंखा थर्ड पर्सन कैसे हुआ? पंखा थर्ड पर्सन इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इस पंखे के बारे में, यानी मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन, और ये पंखा जिसकी हम बात कर रहे हैं ये थर्ड पर्सन, तीसरा हो गया। अरे पहले और सेकंड पर्सन, फर्स्ट और सेकंड पर्सन जिसकी बात करते हैं ना, वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, वह है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके बारे में, तो वह थर्ड पर्सन हो गया।
ठीक है, हम बात कर रहे हैं दोनों, और हमने बात की भाई राम जा रहा है। अब राम जा रहा है तो राम थर्ड पर्सन हो गया है। ठीक है, कोई भी नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, तो ये थर्ड पर्सन हो गया और ये वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आई है, इसलिए इस वर्ब में ऐसे लगा है। ठीक है, और अगर इसी बात को नेगेटिव में लिखना है, ठीक है, तो आप इसे डू के साथ या डज के साथ लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है भाई, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में मैंने बताया आप डज का यूज करोगे, तो डज का यूज करते वक्त ये एस जो है ये फिर इरेज हो जाएगा, काम में नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, द लॉयन रोर्स व्हाइल द डॉग बार्क्स। भाई बात ये है कि लॉयन जो होते हैं ना, लॉयन शेर जो होता है वो तो दौड़ता है, जबकि डॉग क्या होता है, भौंकता है। बार्क्स मींस भौंकना। तो लॉयन रोर्स एंड डॉग बार्क्स, ये दोनों क्या हो गए, आपकी वर्ब हो गई, और इनसे पहले या बाद में कोई भी वर्ब नहीं है, ये खुद मेन वर्ब हो गई। कंप्लीट है इतना। वर्ब को हमने पहचान लिया। अब वर्ब में हमने एस लगाया दोनों में। क्यों लगाया? क्योंकि लॉयन भी थर्ड पर्सन और डॉग भी थर्ड पर्सन है, और ये सिंगुलर भी है। क्यों है? क्योंकि ये देखो, अब अगर डॉग्स कर दिया होता यहाँ पे डॉग्स, तब ये बार्क्स नहीं आता, तब क्या था, सिर्फ बार्क आता, BARK। ठीक, लेकिन हमने सिर्फ सिंगुलर लिखा इसलिए बार्क्स आ गया। यहीं पर भी क्या हुआ, लॉयंस नहीं लिखा, सिर्फ लॉयल लिखा है, तो रोर्स आ गया। ठीक है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ये आर्टिकल हो गया। बच्चा ये आपका कंजंक्शन। अब भाई ये कंजंक्शन बीच में क्यों आया है? देखिए, कंजंक्शन इसलिए आया है क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये एक क्लॉज है, और यहां से लेके ये यहां तक एक क्लॉज है। इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन का यूज किया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या समझे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमने एस या ES यूज कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। यहाँ पे आपकी वर्ब क्या है भाई, मूव्स है, और ये मेन वर्ब है। क्यों है भाई? क्योंकि इसके बाद में या पहले कोई भी वर्ब नहीं आ रही है। मून आपका सब्जेक्ट है, द आर्टिकल है। अब ये मून थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आप और हम मून की बात कर रहे हैं कि मून जो है ना वो भाई अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब मून लगाता है, आप और हम बात कर रहे हैं मून की, थर्ड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब में ऐसे यस लग गया। फिर अराउंड प्रीपोजिशन होती है, द आर्टिकल होता है, और अर्थ ऑब्जेक्ट हो गया। भाई किसका ऑब्जेक्ट हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, एस या ES यूज। अब ये सेंटेंस हमने इंट्रोगेटिव लिया है, डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो? पर्सन पूछा गया अगले से, तो यहाँ पे डू आपका यूज किया गया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और यू आपका सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, और हर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने लाइक में ऐसे ही नहीं लगाया है और इसके साथ डू यूज किया है। अब लाइक के साथ डू आया है, किसके कारण आया है? इस यू के कारण आया है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे मैंने ही कर दिया होता ना, तब ये डू ना होके क्या होता, डज होता। क्या होता? डज होता। लेकिन याद रखना, ही के साथ में यहाँ पे SIS ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डज में हमने SIS ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब समझने की बात यह है कि लाइक जो है ये तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गई है, और ये डू जो है ये इसके लिए आया है, लेकिन अकॉर्डिंग किसके आया है? इस यू के अकॉर्डिंग आया है। समझ गए आप? ये सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, और हर ऑब्जेक्ट हो गया आपका। पर्सन पूछ लिया अगले ने, क्या तुम उसे पसंद करते हो? ठीक है, फिर नीचे डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है? तो डज आ गया। अब यहाँ पे देखो डू यूज किया, यहाँ पे डज किया। क्यों किया भाई? क्योंकि ये थर्ड पर्सन आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने क्या पढ़ा था, ये देखो, सब्जेक्ट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस कब लगाते हैं? जब ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन हो हमारा सब्जेक्ट। तो हमारा सिंगुलर नाउन है, सी है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये डज सी के अकॉर्डिंग आया है,
प्ले में हम यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन में हम मैन वर्ब में ऐसे ऐसे लगाते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ में डज जो बनाया ना डू को, इसमें हमने एस ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। वी लिव ऑन वाटर एंड फूड, हम पानी और खाने पर जिंदा रहते हैं। तो वी लिव, वी सब्जेक्ट, लिव मैन वर्ब, ऑन प्रीपोजिशन वाटर ऑब्जेक्ट एंड कंजंक्शन, और फूड भी ऑब्जेक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्ट किसके लिए आए हैं? इस प्रीपोजिशन के लिए आए। ये तो अलग हो गए। अब बात करते हैं लिव की। लिव मैन वर्ब है, किसके अकॉर्डिंग आई है? वी के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, और लिव जो है हमें याद रखना है सिर्फ ये कि ऐसे इस किसके साथ लगाते हैं, सिर्फ इतना। अब वी थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ लिव आ गया। अगर ही आता तो लिव्स हो जाता। ठीक है, माई फ्रेंड रोहन ऑलवेज हेल्प्स मी। ठीक है, माई फ्रेंड रोहन। देखिए ये जो तीनों है इसमें आपका मेन सब्जेक्ट कौन है? रोहन। ठीक है, और इसे आप ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट है, और ये जो है इसे आप अपोजिशन इन नाउन बोलते हैं इसको। ठीक है, अपोजिशन इन नाउन। अपोजिशन नाउन क्या होता है? जो कि एक नाउन के बारे में बताने के लिए दोबारा एक नाउन का यूज किया जाए। ठीक है, जैसे माई फ्रेंड, कौन है मेरा फ्रेंड? रोहन है, कोमा लगा के माई फ्रेंड रोहन का यूज करिए। अब कोमा क्यों लगाइए? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, समझ रहे हो ना। और अपोजिशन नाउन जो होते हैं ना वो कोमा के साथ यूज कर सकते हो बिना कंजक्शन के। तो माई फ्रेंड रोहन ऑलवेज हेल्प्स मी, ऑलवेज आपका एडवर्ब हो गया, हेल्प्स मेन वर्ब, और मी ऑब्जेक्ट। ठीक है, माई फ्रेंड। अब देखो ये फ्रेंड जो है ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा दोस्त रोहन जो है ना वो मेरी हमेशा सहायता करता है। तो रोहन मान लो चाहे फ्रेंड मान लो, दोनों ही सिंगुलर है, दोनों ही थर्ड पर्सन है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त के बारे में, मेरे दोस्त रोहन के बारे में। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो सेकंड पर्सन, और रोहन थर्ड पर्सन। ठीक, तो रोहन और माय फ्रेंड दोनों ही क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। इसलिए वर्ब में क्या ऐड किया हमने? एस ऐड किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सी थिंक्स, सी सब्जेक्ट और थिंग्स मैन वर्ब। वर्ब में हमने ऐसे एस लगाया, क्यों लगाया है? क्योंकि सी क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, इसलिए। फिर आई एम ए फूल, आई सब्जेक्ट है, एम मेन वर्ब है। देखिए ये कॉमा लगाया हमने यहाँ पे, और ये दूसरा क्लोजर हो गया, आई एम ए आर्टिकल, और फूल कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट कब आता है? देखिए बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में हमने ऐसे एस लगा दिया। अब दूसरा क्लॉज शुरू हो गया, एक क्लॉज तो ये हो गया कि वो सोचती है आई एम ए फूल, कि मैं एक मूर्ख हूं। ठीक है, अब ये एक क्लॉज हो गया और ये दूसरा क्लॉज हो गया, आई एम ए फूल। ओके, यहाँ पे आई जो है इसी के बारे में बताया गया है, आई जो है वही फूल है। ठीक है, अब आई और फूल दोनों ही एक दूसरे, एक ही आदमी को रिलेट करते हैं, इसलिए ये आई का कॉम्प्लीमेंट हो गया फूल। ठीक है, दूसरी बात, ये कॉम्प्लीमेंट कब आते हैं? ये है इंपॉर्टेंट बात। कॉम्प्लीमेंट कब आते हैं? जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब बनती है। जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब बनती है तब कॉम्प्लीमेंट आते हैं। भाई यहाँ पे एम आया है, बी की फर्स्ट फॉर्म है एम, तो ये मेन वर्ब बना है, इसीलिए फुल जो है आई का कॉम्प्लीमेंट बना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कॉम्प्लीमेंट ना हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये वर्ब में पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से। सी इज ब्यूटीफुल, ये दो हैं, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये इतना ही है। ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल, सी सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, और ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्यों कॉम्प्लीमेंट है? ये सी और ब्यूटीफुल जो है ना एक ही ह्यूमन की तरफ इशारा करते हैं, एक लड़की की तरफ इशारा करते हैं। सी जो है वही तो ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब भी कहलाते हैं, ये इन दोनों को जोड़ने के काम में आ रहा है। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब जब ये आते हैं मेन वर्ब बन के, तब इनके बाद में कॉम्प्लीमेंट आते हैं। अब इसको देखते हैं, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब मान लो यहाँ पे मैंने ये पढ़ाया ना, ये नहीं है, ये है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल।
फर्क क्या हो गया भाई, इसमें एक तो ए आ गया और एक गर्ल आ गया, ठीक है। सी इज, ये तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कौन बना भाई, गर्ल, ठीक है। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मैंने कुछ अच्छा पढ़ाने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो थोड़ा अप्रिशिएट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक। और इसके अलावा आप लोग ना ये नोट्स भी साथ में बना सकते हैं, जो देखिए हैबिट एक ऐसी चीज़ होती है, नोट्स बनाने की हैबिट जो है ना, आप अगर डाल लोगे ना तो आपको ये एक अलग तरीके की स्टेप होती है। जो लोग इसको अपना लेते हैं ना, उनको चीज़ें बार बार याद नहीं करनी पड़ती, उनके दिमाग में वो चीज़ें आराम से घर कर जाती हैं, वो फिर मिटती नहीं। ये चीज़ें जितनी भी है ना, ये चीज़ें मैं आपको कितनी भी बार पढ़ा दूँ, ठीक है। देखिए जो कुछ एडवांस लेवल के बच्चे होते हैं ना, वो तो एक बार में समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि सर आपने पढ़ाया, हाँ पढ़ाया तो अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सोचते हैं सर मैं तो भूल गया। ये समस्या नहीं आएगी कभी भी, ये समस्या कभी नहीं आएगी अगर आप नोट्स बनाते हो। नोट्स बनाने की हैबिट जो होती है ना, वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। उससे ना ये हो जाता है कि आपको याद करने की बार बार दिक्कत नहीं आएगी, आपको ये समस्या नहीं आएगी सर मैं भूल गया, ठीक है। तो आप लोग ना नोट्स बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नमस्कार।